याद रखिएगा, हैप्पी लाइफ जो है ना, हैप्पी लाइफ ये एक मिथ है। इंसान इस प्लेनेट में हैप्पी लाइफ गुजार नहीं सकता। हमारी बॉडी केमिस्ट्री जो है ना, मैंने आपसे कहा ना, जिम जाके अपने आप को हेल्थी कर रहा है तो हैप्पीनेस थोड़ी है वजन उठा के तकलीफ में डालो, क्यों? ताकि सेहत आ जाए। उससे तो बहुत बेहतर है बीमार हो जैसे तकलीफ ही डालनी है सेहत के लिए। तो हैप्पी लाइफ नहीं चेस करवाते। आप याद रखिएगा, यू नीड टू चेस ए फिलॉसफी, यू नीड टू चेस अ हैप्पी डेथ। मरना तो आपने है ही है, तो डेथ बेड के ऊपर यू बेटर नॉट बी कैरिंग सम बर्डन ऑफ रिग्रेट्स। हैप्पी डेथ को डिनाई करना छोड़ दें। हमारी अम्मियों ने डाला या अल्लाह मेरा बच्चा 1000 साल तक जिंदा रहे। वो लंबी उम्र के लिए ना, हमें जब भी बीमारी लगती है हम समझते हैं ओ मेरी अम्मा की दुआ कबूल नहीं हुई। तो ये दुनिया मर रही है, तेरी अम्मा ने दुआ गलत मांगी थी भाई, 1000 साल नहीं जिंदा रहना था। ठीक है, तो डिप्रेशन क्यों आती है? आपको कैंसर हो गया, हाँ सर ठीक है, मरना सब नहीं था। जिस बंदे को पहले ही पता हो कि भाई माई कल्मिनेशन इज गोइंग टू हैपन वन डे और दी अदर, मैं उस दौरान तक जो करना है वो तो करूं। ये वाली फिलॉसफी माँ बाप देते नहीं है। 500-500 साल की दुआएं बच्चों के लिए आपके लिए मांगी जा रही है। वो क्यों मांगी जा रही है? गलत दुआ, ऐसे ऐसा कुछ नहीं होना। वो वाली दुआ मांगे जिसके थ्रू आपकी इस वक्त की जो लाइफ स्पैन है उसके अंदर आला जिंदगी की दुआ मांगे बस। ओके, अ सुप्रीमेसी ऑफ डेथ इज व्हेन यू हैव डन व्हाटएवर योर मैनुअल इज रिक्वायरिंग टू डू। दैट्स इट, दैट्स अ सुप्रीम डेथ, दैट्स इट। अब हैप्पी लाइफ एक दिन है, अगले दिन नहीं है। अभी बाहर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, मैं क्या करूं आपकी हैप्पी लाइफ का? ठीक है, सो डोंट ये प्लास्टिक का लफ्ज़ है हैप्पी लाइफ। डोंट ट्राई ना क्रिएट वियर्ड terminologies which are never going to rhyme with your machine. Happiness should come, it will come naturally, but if it doesn't matter, आपके पर्पस के ऊपर आप अलाइन है तो तकलीफ तो आएगी। तो तकलीफ आएगी तो आपका पर्पस गलत हो जाएगा, क्योंकि वो हैप्पी लाइफ नहीं गुजारी आज मैंने सर। इसीलिए आपको प्रेसिडेंस ओवर मिलती है। इस्लाम को छोड़ दें एक साइड के लिए, आप किसी और लाइफ में, किसी और लीडर की लाइफ में दिखाएं जिसने पूरी दुनिया के लिए बड़ा काम किया और उसकी लाइफ हैप्पी हो। 25 साल मंडेला जेल में सड़ता रहा, हैप्पी लाइफ है? नहीं ना हैप्पी लाइफ। यू डोंट वांट टू गो थ्रू दैट राउट। मोहम्मद अली जिन्ना हैप्पी लाइफ है? बिल्कुल भी नहीं। यू नेम अ गाय हु यू वांट टू मिमिक, ही विल हैव अ वेरी मिजरेबल लाइफ। व्हाई आर वी ट्राइंग टू डिल्यूजन आवरसेल्फ के अब सब चीजें चाहिए सर, एंड में जन्नत भी चाहिए, दुनिया में सबकी सब खुशियां भी चाहिए, और जब मैं मर रहा हूं तो लेगेसी सब की सब क्रिएट हुई भी हो, और जब मरूं तो मेरे लिए पूरी दुनिया रो रही हो, और सारे कायनात के फरिश्ते आ रहे हो, इधर आओ जो तुम आए हो। You gotta be a little real कि दुनिया का जो प्लेनेट है ये आपको हैप्पीनेस के अगेंस्ट चलाता ही चलाता है। क्यों? हर रोज नई तकलीफें आ रही हैं। मेरा जिस्म खुद एक्सपायरी की तरफ जा रहा है। आप मेरी उम्र तक पहुंचेंगे तो क्रिकेट खेला छोड़ देंगे, बिकॉज 10 ओवर इकट्ठे नहीं होते। You know what I'm saying? I play cricket, so I know. So what I did was I shifted from bowling to batting. Common sense है। I am way happier bowling, but I can't bowl. My machine is telling me क्या करना है। I am not going to tell the machine के क्या करना है। मशीन मुझे बता रही है, खुद बता रही है, अंदर की आवाज़ें बता रही है। अंदर का मतलब है मशीन की मेक बता रही है कि भैया तेरी नेचुरल ट्रैजेक्टरी इस तरफ चल रही है, अपने आप को एंड से रिवर्स इंजीनियर का, रोज दिहाड़ी के ऊपर रहेगा तो मारा जाएगा। पर्पस अलाइन कर, पहले विजन बोर्डिंग कर अपनी। दैट्स वेयर योर आइडेंटिटी इज गोइंग टू बी मैनिफेस्टेड टू द प्लैनेट। और जिस चीज़ की हुई है आज तक उसको हीरो बोलते आए आप, आज तक हीरो बोलते आए उसको, और बोलते रहेंगे क़यामत तक, कि जिसने अपनी आइडेंटिटी को प्रैक्टिस करके बता दिया कि भाई दिस इज व्हाई आई वाज हियर, आई एम नॉट गोना डिविएट 1% ऑफ इट। इसीलिए तो कहा था ग्रीन पासपोर्ट इतना बाइज्जत है मेरे लिए। जिन्ना का पासपोर्ट था भाई, हिलता ही नहीं था अपने प्रिंसिपल से, बिल्कुल क्लियर था। लियाकत अली खान ने एक दफ़ा जिन्ना साहब से कहा मेरे पास नेहरू के कुछ खत हैं, मैं ज़रा इसको यूट्यूब पर डालता हूँ, देखने क्या होगा। उस वक्त यूट्यूब नहीं थे ना, समझ रहे, आपकी टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूँ। एक दफ़ा फेसबुक पे अपलोड किया, कहीं का नहीं रहेगा। जिन्ना साहब ने लियाकत अली खान को ऐसे देखा कि व्हाट डिड यू जस्ट से, तेरे पास नेहरू के खत हैं, तो इतना लो कैरेक्टर आदमी है, किसी के पर्सनल खत तेरे पास पाए जाते हैं। इमेजिन करें कि वो इस्तेमाल करने वाली बात के ऊपर बहस ही नहीं की जिन्ना ने कि तेरे पास किसी के खत कैसे आ गए। समझे कितनी 0% डिविएशन। दिस इज वे आइडेंटिटी मैनिफेस्ट इटसेल्फ। भाई हमारा, इसीलिए तो कह रहा हूं, गांधी ने कह दिया कि तुम को और कुछ ना करो, अबू बकर और उमर बन जाओ बस, और कुछ ना। और गांधी साहब हमें कह रहे ताकि लोगों को पता चले कि जिसकी को रिप्रेजेंट करते हो आइडेंटिटी, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, देखो दुनिया तुम्हारे ताबे आ जाएगी। मोहनदास करमचंद गांधी का कोट सुना रहा हूं हमारे दादा के लिए कि तू जिस पासपोर्ट को लेके आया हुआ है वो पासपोर्ट तो पूरा कर ले, तू देख दुनिया तेरे नीचे है।
क्यों? हिलते ही नहीं थे, अपनी डिविएशन ही नहीं थी अबू बकर सिद्दीक। अली बिन अबी तालिब कहते हैं एवरी हॉर्स हैज अ स्टम्बल, कहीं ना कहीं सिरकता है वो इतनी दुनिया की प्रेशर में, सिवाय अबू बकर के 5 जगहों पे मैस किस्म की यूनिवर्सल प्रेशर आया उसके ऊपर, कायनात का नक्शा बदल सकता था अगर हिल जाता, नहीं हिला। वो एक अलग बहस है कि कहाँ पे वो क्या क्या हुआ था, बट ही डिडंट से लाइक नो 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 आई एम माई ओन प्रॉफिट्स ज़ीरॉक्स कॉपी इफ ही डिड दिस। अब उमर खत्ताब ने गौर समझे, एक दफ़ा गुजर रहे दरख्त के पास से, तो उमर खत्ताब ऐसे करके गुजरना शुरू हो गए। साहबा ने कहा ये क्या हुआ है, व्हाई डिड यू डू दैट? ही सेड जब पिछली दफ़ा मैं इधर आया था तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ से इधर गुजरे थे, इधर एक टहनी थी, उस वक्त नबी अस्सलाम ऐसे गुजरे थे और हम भी ऐसे गुजरे थे। तो साहबा ने कहा अब तो वो टहनी नहीं है, इसे टहनी तो वो नहीं है, मगर मैं अपने प्रॉफिट के पैथ से डिविएट नहीं होने लगा। He is what I am what he is, so I am going to do whatever he did. He was setting the precedence कि ये ना तुम सुन्नत को लाइट ले लो। और समझे इस बात को? You get that? Everybody clear? जी। माशरे में तो चेंज तब आएगा ना जब अल्फा सबका सेम होगा। तो जब अब आप ये कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? हमजा। काश ये वाला जुमला अम्मी और अब्बू बोल दें कि क्यों ना अल्फा एक कर लें। काश हमजा ये जुमला लोगों को समझ आ जाए। इसका मतलब आज का दिन पूरा हो गया मेरा। इफ़ वी ऑल पुट द अल्फा, राइट अल्फा इन स्टोरी टेलिंग ऑफ आवर किड्स एंड मैनिफेस्ट इट, एवरी आपने ईरा शिफ्ट कर दिया, यू शिफ्टेड द ईरा। आपने अगर अल्फा बदल दिया, अगर एक कर दिया तो, और हम सबको पता है कि उस अल्फा के करीब कोई आता नहीं है। इतना आसान था उस अल्फा को अल्फाइज करना, अल्फाटाइज कर देना, स्टोरी टेलिंग के थ्रू ड्रामाटाइज कर देना। नहीं कर रहे हम। दुनिया में सबसे बोरिंग काम है मस्जिद जाना, समझ रहे हैं? वहां से अल्फा अलाइन होना था। बहरहाल क्वेश्चन क्या आपका? मौलवी साहब जो हैं वो हमारे, अगर आप ये समझ आपका उनसे फट गए कि वो उन्होंने सही से तबलीग नहीं करी या उन्होंने सही से बात नहीं करी अपनी, जो कि उनका मकसद भी तो यही था कि वो अब आपका अल्फा ही तो सही करना चाह रहे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तो लेके जाना चाह रहे, लेकिन वो कहाँ पे वो लैग कर रहे हैं जिसकी वजह से हम ग्रामर बेटा, वो सही ग्रामर में बात नहीं कर रहे। ही इज़ नॉट स्पीकिंग इन द रेलिवेंट ग्रामर वेयर योर ब्रेन वर्क्स। इन अदर वर्ड्स ही इज़ नॉट कूल इनफ। I don't want him to be cool. याद रखिएगा, I want you to break this cool identity. But he had to lure you in. जब गटर में बच्चा गिरता है तो क्या करना पड़ता है? गटर में जाना पड़ता है ना? You have to understand that. He is just not making their effort. वो relevant grammar में है नहीं, इसीलिए आपको मौलवियों के नाम नहीं पता। पता भी हो तो 6, ज़्यादा 60। मगर क्या करूँ? क्रिकेट टीम की पुरानी तमाम स्टैट्स बताएं, हॉलीवुड के सारे स्टार्स बताएं, फिल्म का कितना बिजनेस हुआ ये पता, IMDb का क्यों नाम सुना हुआ है आपने? IMDb इज वन ऑफ योर कॉमन वर्ड्स। IMDb चेक करो। या कौन से टमेटोज? ये है वो रॉटन टमेटोज। कैसे पता है? मौलवी की रेटिंग क्यों नहीं आती रॉटन टमेटोज पे? सोचें तो, व्हाई नॉट? आई एम नॉट सेइंग पुट देम इन द IMDb रेटिंग। व्हाट आई एम सेइंग इज you better understand there's a reason why you are wherever you are. Somebody dragged you into it. मौलवी साहब बाहर खड़े चीखे मारे, बाहर ना जाना, अंदर ना जाना। नहीं हम तो सर अपनी मर्जी से थोड़ी जाते हैं, हम तो बाय फोर्स, बाय सबकॉन्शियस फोर्स एंटर हो चुके हैं इधर। सो somebody's gotta be there. अभी मुझे परसों ऑस्ट्रेलिया से कॉल आई कि सर खुदा का वास्ता है साहिल मियाँ मेटावर्स के ऊपर मस्जिद बना ले अपनी। And I was like, are you kidding me? And he's like, साहिल भाई कसम उठवा लें, मेटावर्स पे आपकी मस्जिद चाहिए। यू आर द ओनली पर्सन हु स्पीक्स दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज, तो वहाँ पे लोग सुन लेंगे, कोई तो हो उधर। ये वीडियो देखिएगा, वो तैयब नाम है बच्चे का। ही सेड साहिल भाई आप नहीं बना रहे तो मैं बना रहा हूँ मेटावर्स पे आपकी मस्जिद। समझने की कोशिश कर, आपको पता है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? आप जाके मस्जिद में बोलेंगे मेटावर्स से मस्जिद है, पता ना क्या होगा? गौर से समझें। There is a problem here. There is a big delta. That मौलवी साहब is like, किस पे क्या बना लें? सर मेटावर्स से मस्जिद बना लें, कितने की पड़ेगी? बस मौलवी साहब बेचारे 7 आदमी हैं, क्या करें हम? The gap has become wider and wider and now it's going to become a million times wider. That man does not have the capability. अभी तो क्रिप्टो नहीं सॉल्व कर सके, मेटावर्स में मस्जिद बनाएंगे। So it's a problem that you guys are going to solve, inshallah.
यू बेटर अंडरस्टैंड कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मेरा काम है, इसके अलावा कोई किसी के अंदर से रेवोल्यूशन नहीं डाल सकता, ना निकाल सकता है, वो आपके अंदर पहले से ही है। समवन गोइंग टू गिव यू अ लिटिल नज एंड दैट्स गोइंग टू क्रिएट अ लिटिल बिट ऑफ एक हल्का सा रिपल इफेक्ट, यहाँ तक कि आपके बच्चे क्या पता बिग टॉर्च बेरर्स हों और वाकई में वो काम कर दे जो कि पिछले 200 साल पहले या 600 साल पहले के न्यूटन्स ने, आइंस्टाइन ने कर दिया था। बट इन दिस केस यू आर गोइंग टू चेंज द रूल्स ऑफ द गेम।